जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी हमारे, महात्मा गांधी हमारे, भगत सिंह हमारे, चंद्रबाबू हमारे, महात्मा गांधी हमारे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी हमारे, चंद्रबाबू हमारे, भगत सिंह हमारे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत के लिए आप लोग मला मला तुला सुजला सुफला मातरम, वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मैं भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सम्मान करूंगा। यहाँ पे उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देता हूँ। हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, टीचर्स, स्टाफ, अतिथि, न्यू स्टूडेंट्स, आप सभी का अभिनंदन। बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर आप उसमें से बात जो आपको अच्छी लगे, अगर अंगीकार करें तो शायद आपका जीवन बदल सकता है। स्वतंत्रता हमें, जैसे बच्चों ने बताया, कि ऐसी ही नहीं मिली, काफ़ी बलिदान देना पड़ा। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। कहा लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे रखते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे रखेंगे। उसके लिए आप यहाँ पढ़ने आए हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल की समस्या युवाओं की ये है कि ज़्यादा समय यूट्यूब और व्हाट्सएप पे चला जाता है। यूट्यूब में ज़रूरी नहीं है कि आप काम की ही चीज़ें देखते हैं। यूट्यूब में बहुत सी चीज़ें हैं, वही देखें जो आपको ज़रूरी है। दूसरी चीज़, व्हाट्सएप आपने खोला, पता नहीं कब 2 घंटा बीत गया, पता नहीं चला। ठीक है, इन सबों से आपको बचने की ज़रूरत है और आप मन लगा के पढ़ें, तभी देश को कुछ दे पाएंगे। खाली कहने से देश को नहीं दे पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं दे पाएंगे, अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे, अपने आप को नहीं दे पाएंगे। बिना मेहनत किए कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, न मिलेगा। मैं आकृति नारी शक्ति के विषय में कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं हिनाथ और मैं गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की दाता हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की दाता हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियत दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियत दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पे आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पे चलने से जी घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है।
मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये कैसी छाया है, जाने ये कैसी आहट है। अंधेरी के उन रातों ने मुझको बाहों में भीज लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। सन्नाटे में चीख रही खून से लथपथ हो गया, सन्नाटे में चीख रही खून से लथपथ हो गया। सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, मदद को कोई आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, या चीख चीख कर जीभ भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुन के टूट गई, जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी लोग यही समझाते हैं, अरे ये कम उम्र के लड़के हैं थोड़ा सा बहक ही जाते हैं, अरे ये कम उम्र के लड़के हैं थोड़ा सा बहक ही जाते हैं। क्यों गई अंधेरी रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे, क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इन भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों की इन भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, या कहने वालों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, सब भूल जाओ या कहने वालों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को मुझको छूते उन हाथों को, कैसे भूलूं उन रातों को मुझको छूते उन हाथों को, कैसे भूलूं उन तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। अरे मेरे शरीर की चोट बस कुछ दिन में भर जाएंगी, लेकिन मेरे मन की पीड़ा उम्र भर मुझे सताएगी, लेकिन मेरे मन की पीड़ा उम्र भर मुझे सताएगी। थैंक यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष की छात्रा प्रतिमा चौधरी आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के चरित्र जीवन पर। आज़ादी का एक दीवाना, आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब खेलते गुड्डो गुड़ियों से, सब खेलते गुड्डो गुड़ियों से, उसको आज़ादी प्यारी थी। भगत सिंह के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी, भगत सिंह के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के सामने ही जलियांवाला बाग हुआ, उसकी आंखों के सामने ही जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से, जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी पाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को, उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह, क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सौंदर्श को मारा बलिदानों की, सौंदर्श को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। सांसद में किए धमाके, सांसद में किए धमाके, बहरों को गोली सुनाई थी। भेजा जेल भगत सिंह को, भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी गोरों की चाल हुई। देश में 116 दिन की, देश में 116 दिन की पहली बार भूख हड़ताल हुई। वड़ा रहा जिसने सपने इनकलाब के देखे थे, वड़ा रहा जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे, उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे, वो दोषी सिद्ध हो रहे थे। मौत का पंजा कसता था और जज को देख के भगत सिंह दीवानों सा हंसता था, और जज को देख के भगत सिंह दीवानों सा हंसता था। जो सोचा था भगत ने, जो सोचा था भगत ने, फिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, तीनों को फांसी दी जाए, फिर कोर्ट में ऐलान हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, फिर कोर्ट में ऐलान हुआ। माँ से बोला भगत सिंह, माँ से बोला भगत सिंह, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ से बोला भगत सिंह, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आज़ादी के हर दीवाने में, आज़ादी के हर दीवाने में मैं नजर तुझे आऊँगा। आज़ादी के हर दीवाने में मैं नजर तुझे आऊँगा। माँ से बोला भगत सिंह तू रोना मत, माँ से बोला भगत सिंह तू रोना मत, ये धरती मेरी माता है। रोई या गर्व करे माँ के तो कुछ समझना आता है, रोई या गर्व करे माँ के तो कुछ समझना आता है। 23 मार्च का वो दिन आया, 23 मार्च का वो दिन आया, भूमंडल भी डोल उठा। 23 मार्च का वो दिन आया, भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना रंग दिवस की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। तेरा हिमालय आकाश सूर्य बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। मत है प्रधानाचार्य
इंचार्ज जी, सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है। मैं गोंडा पॉलिटेक्निक कॉलेज इलेक्ट्रिकल ब्रांच की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मुझे आप सभी के सामने देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। यह गीत हमारे देश के वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आइए पूरे जोश और गर्व के साथ इस देशभक्ति गीत का आनंद लेते हैं तथा कोई त्रुटि हो जिसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं तुम कोसते रहो पड़ोसी जो Because you are running in my mind. Respected Principal, honorable teachers, and my dear friends. Good morning, everyone. I am Aradhana, a student of electronics engineering. Today, I am not here merely to deliver a speech. I am here to remind ourselves of a question. What does freedom mean to us? Freedom is not simply the absence of chains, it is the courage to think independently, the strength of stand for what is right, and the responsibility to build something meaningful with the opportunities we have. On this Independence Day, we remember the countless individuals who sacrificed their comfort, their dreams, and even their lives so that we could breathe in a free nation. But their struggle does not end with us. Celebrating this day, it continues with the choices we make every single day. As the youth of India, we are not merely the citizens of tomorrow, we are builders of today. Honorable Principal Sir, respected teachers, my seniors, and all my dear friends, Happy Independence Day. First, I feel proud and honored to speak the occasion of India's 80th Independence Day. First of all, we are grateful to our brave freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Rajguru, Bhagat Singh, Sukhdev, Chandrasekhar Azad, Netaji Subhash Chandra Bose, and many others who sacrificed their lives for our nation. Freedom is not only our right, but our responsibility. वंदनीय मशाटी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाई बहन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज जब हम अपने भारत देश का गौरवपूर्ण, गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास, उत्साह और गर्व के साथ मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराने में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, अनेक देश वीरों ने अपना पूर्ण बलिदान, अपने जीवन का बलिदान कर दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मीबाई आदि अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग और बलिदान से हमारे भारत देश को आज़ाद कराया तथा हम इनके त्याग और बलिदान को हमेशा स्मरण में रखेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्य अतिथिगण एवं सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम विजय कुमार चौहान है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा के सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IC है। तो पता होगा कि मैंने 26 जनवरी को भी स्पीच दिया था और मैंने बताया था गोल्डन रूल के बारे में। गोल्डन रूल हमें सिखाता है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ चाहते हैं, जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं, वैसा व्यवहार पहले आप
दूसरों के साथ कीजिए। गोल्डन रूल एक ऐसा है। जो भाषण देना चाहता हूँ, आज़ादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है। आज़ादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। साथियों, आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए बहुत से देशवासियों ने अपना बलिदान दिया है। किसी माँ ने अपना बेटा खोया है, किसी बहन ने अपना भाई खोया है, किसी परिवार। इंसान है भाई, इंसान है भाई, इंसान है भाई, इंसान है भाई। ऊंचा रहे दुनिया में तेरा नाम तिरंगा, ऊंचा रहे दुनिया में तेरा नाम तिरंगा, तेरा नाम तिरंगा। तो वहाँ की मातृभाषा का प्रथम स्थान होता है। हमारे यहाँ हम लोगों ने इंग्लिश के सीखने के चक्कर में अपनी मातृभाषा को एकदम उसकी जो क्वालिटी थी उसको हमने हटा दिया। हमें ये सोच रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा, इसलिए जो हमारे यहाँ हिंदी की 14 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के संशोधन के तहत आर्टिकल 349 के तहत आर्टिकल 349 फर्स्ट के तहत हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया 14 नवंबर को, जिसे हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मैं हिंदी पर 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि क्या है हिंदी। माथे का चंदन हिंदी है, भारत का वंदन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है, कौरों का मर्दन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, दूषित लोगों के भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। जोड़े जो 28 बेटों को हिंदी तो भारत माँ की आशा, हिंदी तो भारत माँ की आशा है। राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा के प्रांगण में उपस्थित समस्त शिक्षकगण, आदरणीय प्रधानाचार्य एवं प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा कल्पना पांडे आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। गोंडा के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं कामनी मौर्य सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा सेकेंड ईयर की हूँ। मैं आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो गलती होगी उसको क्षमा करिएगा। हो 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 संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। यादव आप लोगों के सामने एक शायरी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और कोई गलतियाँ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सारा श्रीमान जो आए हैं, महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं, मखमल तो नहीं लेकिन हम पलक बिछाए हैं, मखमल तो नहीं लेकिन हम पलक बिछाए हैं, मखमल तो नहीं। छगड़ एवं मेरे सभी भारतवासियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम मधु मौर्य, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की छात्रा आज इस पावन अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं जिस विषय पर आज अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, स्थान, और मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि सभी अध्यापकगण और प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज जब हम आज़ाद भारत की हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें पहली चिंगारी नहीं भूलनी चाहिए, जिसने गुलामी की जंजीरों को पिघलाने की शुरुआत की और गुलामी की जंजीरों को पिघलाने की शुरुआत की। और जिन ब्रिटिशर्स के बारे में यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी नहीं ढलता, उस सूर्य में ग्रहण लगाने की यह एक शुरुआत थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1857 की क्रांति की, जिसे 1857 के सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का या इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य, इस मुख्य कारण या तात्कालिक कारण यह था कि देश में आज 80वें स्वतंत्रता दिवस का महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण पर्व मनाया जा रहा है। मैं कीर्ति भारती इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अंतिम वर्ष से आप सभी को मेरा नमस्कार तथा मेरे साथ है मैं जागृति कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अंतिम वर्ष से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आप देश प्रेम दिखाएं, देश मत आज मैं मुल्क सीमा पे रहने वाले आर्मी को भी सर नमन करूंगी, क्योंकि मैं आज जो सब लोग सोते हैं तो वो रात जाग के वो सीमा की रक्षा करते हैं, और जब हम त्योहार मनाते हैं तो अपने घर दूर छोड़ के वो सीमा पे रक्षा करें, उनको भी सर वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज मैं इन गुरुओं को भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये गुरु आज आपको शिक्षा कर मार्गदर्शन, आपको सत्य और गलत का रास्ता बताते हैं कि सही क्या है गलत कहाँ है, आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगी, आपका मार्गदर्शन करने वाले गुरु का सर्वप्रथम स्थान है कि देश में वो राष्ट्र प्रेम का प्रसार करते हैं, क्योंकि गुरु ना हो तो कोई देश में रक्षा करने के लिए आगे उत्साहित ना हो, गुरु ना हो तो एक अच्छा ईमानदार कोई इंजीनियर ना हो, एक ईमानदार डॉक्टर ना हो, एक ईमानदार इंसान है। मुझे नहीं चाहिए कोई इंजीनियर ना डॉक्टर ना कोई